चलो ऐसे की निशान बन जाए, काम करो ऐसा की पहचान बन जाए। चलो ऐसे की निशान बन जाए, काम करो ऐसा की पहचान बन जाए। जिंदगी में तो लोग आते जाते रहते हैं, पर आप कुछ ऐसा कर जाओ कि मिसाल बन जाओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखेंगे अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको पार्ट बाय पार्ट में सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे, जैसे यहाँ पे ये मैंने दो चिन्ह लिख रखे हैं, तो ये दो बिंदु वाले को बोलते हैं अनुपात का चिन्ह, और यहाँ पे ये चार बिंदु आप लोग देख रहे होंगे, इसे बोलते हैं समानुपात। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपको संख्या दे दिया जाएगा यहाँ पे 3 अनुपात यहाँ पे 5 समानुपात 21 अनुपात क्वेश्चन मार्क। आपको इस प्रकार की संख्याएं दे दी जाएंगी। आपसे पूछा जाएगा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, तो आप कैसे निकालेंगे। इसके लिए एक बहुत छोटा सा फार्मूला होता है, आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे इसके लिए सूत्र क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का यहाँ पे क्या होता है, गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। यहाँ पे ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसी से हम लोग ऐसे जितने भी नॉर्मल क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनुपात समानुपात पर आधारित प्रश्न, तो आप लोग बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को बना पाएंगे। सूत्र क्या है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे पूछा गया है, तो आपको करना क्या होगा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। इसी फार्मूले से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 5 × 21 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 इंटू यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा है, आपको यहाँ पे संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब यहाँ पे बराबर में है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 3 × 7 = 21, तो यहाँ पे देखिए 5 × 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, क्वेश्चन मार्क बराबर कितना निकला 15, तो आपका 15 क्या होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी इस प्रकार के नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इसी फार्मूले से क्वेश्चन को बनाइएगा, बहुत ही बेसिक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको लिख रही हूँ, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया, अनुपात आपको दे दिया गया 5, समानुपात यहाँ पे कितना दे दिया गया 15, अनुपात यहाँ पे 2। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, तो आपको करना क्या है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। तो आप उसी प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे 5 × 15 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × क्वेश्चन मार्क। आपको ये संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे देखिए 15 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन मार्क बराबर यहाँ पे क्या निकलेगा, 5 × 15 बटे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 × 5 = 75, 2 से यहाँ पे भाग देंगे आप, तो 2 से भाग देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6, यहाँ पे शेष 1 बचा, 2 × 7 = 14, शेष 1 बचा, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 × 5 = 10, तो यहाँ पे निकला 37.5। इस प्रकार से पॉइंट में भी आपको यहाँ पे संख्या मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको पूर्णांक में ही संख्या मिलेगी, जब कटने वाली संख्या नहीं होगी तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से भी पॉइंट में संख्याएं मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, 0.8 अनुपात x से समानुपात 5:8 हो तो x किसके बराबर है। आपको करना क्या, मैंने जो फार्मूला बताया आप उसी फार्मूले से ये क्वेश्चन सिंपल तरीके से बना सकते हैं। फार्मूला मैंने क्या बताया था, यहाँ पे संख्या दे रखे 0.8 अनुपात x समानुपात 5:8।
यहाँ पे इस प्रकार से ये क्वेश्चन में संख्याएं दे रखी हैं, आपको बताना है x किसके बराबर है। तो मैंने आपको क्या बताया, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 0.8 इंटू 8 बराबर किसके हो जाएगा, 5 इंटू एक्स के। आपसे पूछा गया x किसके बराबर है, x का मान निकालना है, तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 0.8 इंटू 8 बटे यहाँ पे 5। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 8 का 8 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। अब एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लगा है, इसलिए यहाँ पे आप एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और बटे यहाँ पे 5। 5 से आप कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 5 के 5, दशमलव लगा, आप दशमलव लगा देंगे, शेष बचा 1, यहाँ हो गया 14, 5 दूने 10। अब यहाँ पे शेष बचा 4, दशमलव लगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 40। अब यहाँ पे देखें तो 1.28, ये क्या हुआ, x का मान निकला है, x बराबर निकला 1.28। यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला आप लोगों को मैंने जो बताया था, इम्पोर्टेंट फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल होता है। बोलो आसान है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए बी यहाँ पे दिया हुआ है, BC और x तथा C² एक जैसे अनुपात में है और उनमें कोई शून्य नहीं है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे इस प्रकार से भी क्वेश्चन में दिया जा सकता है, ये जरूरी नहीं है कि आपको ये अनुपात समानुपात के ही यहाँ पे चिन्ह लिखे मिले, आपको लगे मिले चिन्ह। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एक जैसे अनुपात में है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सेम मेथड वही लगाना है। यहाँ पे क्या दे रखे हैं, ए बी और यहाँ पे कितना है, BC और यहाँ पे x तथा यहाँ पे दिए है C²। कह रहे हैं एक जैसे अनुपात में है, तो यहाँ पे आप अनुपात लगा सकते हैं, यहाँ पे समानुपात बराबर अनुपात, इस प्रकार से। तो आपसे क्या कह रहे हैं कि और उनमें कोई शून्य नहीं है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे ये x का मान आपसे पूछा गया है, तो आप मेथड वही लगाएंगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। तो यहाँ पे देखेंगे तो a इंटू बी बराबर यहाँ पे हो जाए a इंटू बी, यहाँ पे हो ए बी इंटू C²। यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा, ए बी इंटू C²। यहाँ पे आपको x का मान पूछा गया है, तो x बराबर BC से क्या करेंगे, आप भाग देंगे। तो यहाँ पे देखें तो C यहाँ पे स्क्वायर का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे किसी भी संख्या जैसे a के ऊपर पावर लगी तो इसका मतलब है कि इसका आपस में 2 बार मल्टीप्लाई, यानी a का 2 बार मल्टीप्लाई, b की पावर यहाँ पे 2 है, तो यानी b इंटू बी। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी लिखा हुआ है C²। C² है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 C हैं, तो एक C से एक C कैंसिल हो जाएगी, यानी पावर हट जाएगी, B से B कैंसिल कर देंगे, A इंटू C का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा AC। तो AC क्या होगा, ये x बराबर निकलेगा। यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। 2 शहरों के बीच बस का भाड़ा 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया है। यदि मूल भाड़ा यहाँ पे रुपए दिए हैं 550 है, तो भाड़े में कितनी वृद्धि हुई। इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अनुपात समानुपात में। तो ऐसे क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया, यानी मूल भाड़ा पहले यहाँ पे 11 जो दिया है ये मूल भाड़ा था,
यानी मूल भाड़ा था, उसके बाद यहाँ पे बढ़ाया गया, यानी 7 बढ़ा दिया गया तो कितना यहाँ पे बढ़ के हो गया, अब यहाँ पे ये कितना हो गया है, अब ये 18 हो गया। मूल भाड़ा 11 था और ये कह रहे हैं कि 11 अनुपात 18 के अनुपात में बढ़ाया गया। मूल भाड़ा 11 था और बढ़ा करके कितना 18 किया गया है। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, यदि मूल भाड़ा रुपए 550 है तो भाड़े में कितनी वृद्धि हुई, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको मूल भाड़ा यहाँ पे पहले कितना था, 11 अनुपात में दिया था, और जबकि यहाँ पे रुपए में कितना दिया है, यहाँ पे 550, तो ये इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 1 अनुपात बराबर कितने के हो जाएगा, यहाँ पे 50 के, 1 अनुपात बराबर 50 के हो जाएगा। तो आपसे भाड़े में वृद्धि पूछी गई तो आप निकाल सकते हैं, पहले कितना था, तो पहले के लिए आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 50 × 11 ये पहले था, और बाद में कितना हो गया 18 × 50, क्योंकि 1 अनुपात बराबर 50 के है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी वृद्धि हुई। तो यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 5 = 55, यहाँ पे 550 ये भाड़ा पहले था, और मल्टीप्लाई करेंगे 18 × 5 = 90, यहाँ पे ये 900 भाड़ा। अब आपसे पूछा गया तो भाड़े में कितनी वृद्धि हुई, तो आप क्या करेंगे, 900 में आप 550 माइनस कर देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कितनी वृद्धि हुई। 900 में 550 माइनस किए तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे बचा 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 350। ये क्या हुई, वृद्धि हुई 350 की। यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, आपका राइट आंसर है। आपको ये दोनों मैंने इसलिए बताया ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, और जब भी आपसे वृद्धि पूछी जाए तो आप पहले देखेंगे अनुपात में कितने की वृद्धि हो रही। तो यहाँ पे अनुपात में देखें तो 7 की वृद्धि हो रही, तो आप 7 की वृद्धि हो रही तो आप 7 से इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 7 × यहाँ पे आप कर सकते हैं 50 बराबर 7 × 35 350। यहाँ से भी आपका आंसर निकल आता है। ये आपको इतना मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, बट इसलिए मैंने मल्टीप्लाई करके बताया ताकि आप लोग डायरेक्ट यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप शॉर्ट तरीके से भी लगा सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे जो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बस केवल क्या ध्यान में रखना है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 है 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। यानी मध्यानुपाती जब आपसे पूछा जाए तो आपको करना क्या है, 9 और 25 के पूछा गया तो आप यहाँ पे करड़ी आप लगाएंगे, करड़ी के अंदर दोनों संख्याएं लिखेंगे। तो ये आपसे मध्यानुपाती जब क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मालूम है 9 किसका वर्ग होता है, 3 का, तो आप 3 लिख देंगे, और ये 25 जो है ये 5 का स्क्वायर यानी वर्ग होता है। तो आप क्या करेंगे, 5 और 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 15। ये क्या होगा, ये 9 और 25 का मध्यानुपाती होगा। आपको यहाँ पे ये संख्याएं दी है, इस प्रकार से आप लगाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं करड़ी क्यों लगाते हैं, इसका मतलब ये है करड़ी लगाने का, जैसे यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे लिखते हैं 9 और 25 का मध्यानुपाती, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 9:x x:x। ये आपसे मध्यानुपाती पूछा गया तो आप उसी फार्मूले से लगा सकते हैं जो मैंने बताया था, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x² बराबर यहाँ पे कितना हुआ 9 × 25 के। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बराबर 25 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 225, यहाँ पे 225। तो आपको मालूम है 225 किसका वर्ग होता है, यानी x बराबर कितना निकलेगा 15। आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा
कि रूट क्यों लगाते हैं। आपको इतना ये सब नहीं करना होगा। इसलिए यहाँ पे जब भी किसी भी संख्या का मध्यानुपाती आपको ज्ञात करना हो तो आप क्या करेंगे, रूट लगा करके संख्याएं बीच में लिख करके आप ऐसे ही क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये आप लोगों को बताया ताकि आप ये समझ पाए कि रूट यहाँ पे क्यों लगाया जाता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो आप तृतीय अनुपाती किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, पहले आप इसे अनुपात में कन्वर्ट करेंगे। 12:30 समानुपात। आपको ये संख्या क्या करनी होगी, 2 बार लिखनी होगी, उसके बाद आप x लगाएंगे। तृतीय अनुपाती आपसे यहाँ पे पूछा गया है तो आपको इस प्रकार से अनुपात में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसी फार्मूले से लगाएंगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 × 30 बराबर यहाँ पे 12 × x। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, 30 का 30 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 9 यानी 900। x बराबर निकालना है तो आप क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 12 बराबर के इस तरफ है तो यहाँ पे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे जाएगा 12 × 7 = 84, 7 बार गए, यहाँ पे कितना हो गया 84। अब यहाँ पे शेष कितना बचे 6, तो यहाँ 0 लगा 60 हो जाएगा, 5 बार जाएगा, 12 × 5 = 60। यहाँ पे ये 75 क्या होगा, ये आपका राइट आंसर होगा, यानी तृतीय अनुपाती आप बता सकते हैं 75। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, 6, 5, 21 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आप इसे अनुपात में कन्वर्ट कर लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। आपको चतुर्थ अनुपाती पूछा गया तो आप चतुर्थ संख्या x मान लेंगे। सिर्फ जब तृतीय अनुपाती पूछा जाए तो आपको क्या करना होगा, ये संख्या डबल लिखकर तब आपको x लिखना होगा और आपको तृतीय अनुपाती ज्ञात होगा। अब यहाँ पे आप उसी फार्मूले से लगाएंगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 × 21 बराबर यहाँ पे 6 × x। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 से कैंसिल, 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21। अब आप मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेंगे तो x बराबर यहाँ पे क्या होगा, 5 × 7 बटे यहाँ पे ये 2 से आप भाग देंगे तो 2 से 7 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 5 = 35। यहाँ पे कितना हुआ 35, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2, यहाँ पे कितना शेष बचा 1, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 17.5। ये आपका क्या निकलेगा, चतुर्थ अनुपाती। उम्मीद करते हो कि यहाँ पे आप लोगों को ये क्लियर दिख रहा होगा। ये मैं हटा देती हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ये मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था। यहाँ पे आप लोगों को ये क्वेश्चन फिर से हम लोग बताते हैं। यहाँ पे आप इस प्रकार से कर लेंगे तो यहाँ पे कितना मिला, 5 × 7 बटे यहाँ पे 2, ये x बराबर निकलेगा क्योंकि ये बराबर के इस तरफ है तो 2 से हम लोग भाग देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 9 = 35। अब यहाँ पे 2 से कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 17.5 निकला ये आपका चतुर्थानुपाती। उम्मीद करते हो कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 5, 2.5 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे आपको करना क्या, प्रथम संख्या पूछी गई प्रथमानुपाती, आप x मान लेंगे, आप उसी प्रकार से अनुपात में इन्हें कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5:2.5। अब आप बाह्य अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों का गुणनफल कर देंगे तो यहाँ पे देखें तो 2 यहाँ पे 5 × x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 × 5। तो यहाँ पे देखें x बराबर कितना हो जाएगा, 8 × 5 बटे यहाँ पे 2.5। अब यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 5 = 40। अब यहाँ पे 2.5 से आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2.5 से आप भाग देंगे तो यहाँ पे ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे 5 से कैंसिल किए, 5 × 25, 5 × 8 = 40। यहाँ पे 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30। ये 16 क्या होगा, ये आपका प्रथमानुपाती निकला। तो उम्मीद करते हो कि
आप लोगों को ये क्वेश्चन जितने भी टाइप के बनते हैं मैंने आपको ये बता दिया अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। पहले हम लोगों ने सीखा कि संख्याओं में जो अनुपात होता है उनमें नॉर्मल क्वेश्चन किस प्रकार से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन क्लियर किए। उसके बाद हम लोगों ने देखा अनुपाती संख्याएं किस प्रकार से निकाली जाती हैं। तो उम्मीद करते हो कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ये यहाँ पे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे हटा दिया क्योंकि ये लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को लिख देते हैं ताकि जो लोग अभी क्वेश्चन को नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। 30 इंटू 30 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 900। x बराबर आप 12 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 12 सत्ती 84, यहाँ पे शेष बचा 6, तो 12 पंजे कितना हो जाएगा 60। ये आपको ये कैलकुलेशन सभी यहाँ पे मैंने हटाया नहीं ताकि आप लोग यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं। मैं साइड में हो रही है ताकि आप लोग ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद आप ऐसे क्वेश्चन को सिंपल तरीके से 1 से 2 बार देख लेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन को बना पाएंगे। उम्मीद करते हो कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। यदि चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।